हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। कि जब कोई कंज्यूमर मार्केट में किसी चीज़ को ख़रीदने जाता है तो उसके सामने दो चीज़ें होती है। एक तो कमोडिटी का प्राइस होता है, दूसरा उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होता है। जब भी कोई कंज्यूमर मार्केट में किसी चीज़ को खरीदने जाएगा तो उसके सामने दो चीज़ें होती है। एक तो वो प्राइस जो पे करेगा कमोडिटी के लिए, बदले में क्यों पे कर रहा है प्राइस वो, क्योंकि बदले में उसे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट कर सकता है कोई कंज्यूमर, कि जब मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जा रहा हूँ मैं एज ए कंज्यूमर, तो कैसे फाइंड आउट करूँगा कि कहाँ पर मुझे बेस्ट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या मेरा फ़ायदा कहाँ पर मैक्सिमम होने वाला है। उसके लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे, डेट इज़ यूटिलिटी एनालिसिस। किसने दिया था ये? मार्शल ने। देयर वॉज एन इकोनॉमिस्ट नेम्ड मार्शल। मार्शल हैज़ गिवन द टर्म यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो पहले तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ यूटिलिटी। कि यूटिलिटी क्या होती है। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई पेन यूज़ कर रहे हैं, आप एक कप चाय पीते हैं, आप कोई नोटबुक यूज़ करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप फूड कंज्यूम करते हैं, आप एक गिलास वाटर का कंज्यूम करते हैं, आप शूज़ खरीद रहे हैं, आप शर्ट खरीद रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आप डेली यूज़ करते ही हैं। उन सारी चीज़ों को आप यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनसे आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो आपके लिए यूजेबल हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में या इसमें यूटिलिटी में, यूटिलिटी का मीनिंग ही ये होता है, व्हाट इज़ यूटिलिटी। इन सारी कमोडिटीज़ में जो पावर है, जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है इन सारी कमोडिटी में, उस पावर को यूटिलिटी कहते हैं। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी की वो पावर, वो शक्ति जो आपकी वांट को, आवश्यकता को पूरा कर दे, उस पावर को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। कमोडिटी अपने आप में यूटिलिटी नहीं है। कमोडिटी की वो पावर जो आपकी वांट को पूरा कर पा रही है, सेटिस्फाई कर पा रही है, उस शक्ति को, उस अदृश्य शक्ति को, उस पावर को हम क्या कहते हैं? दैट पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब हम बात करते हैं कि भाई मार्शल ने जो एनालिसिस दिया है यूटिलिटी का, वो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है। कैसा है? कार्डिनल। अब आप कहेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है? तो मार्शल के अकॉर्डिंग हम सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल का मतलब क्या है? यहाँ पे वी कैन मेजर द सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एन नंबर्स तक हम उसको मेजर कर सकते हैं। ये उसने अज्यूम किया है हाइपोथेटिकली कि हम सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जिससे हम कंज्यूमर का एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल सकें। अब इसको नापने की यूनिट क्या है? जैसे कि हम वेट को नापते हैं किलोग्राम में, लिक्विड को लीटर्स में, या फिर लेंथ को मीटर्स में, ऐसे ही यूटिलिटी को नापने के लिए हाइपोथेटिकली एक यूनिट यूज़ की जाती है जिसे हम यूटिल्स कहते हैं। यूटिलिटी किस में नापी जाती है? यूटिल्स में। ठीक है, हर कॉमोडिटी, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है, इसलिए यूटिलिटी का हाइपोथेटिकली या इमेजिनरी क्या रखा गया है नापने का जो मेजरमेंट है, इसको मेजर करने का, डेट इज़ यूटिल्स। यूटिलिटी को हम किस में नापेंगे? यूटिल। जैसे कि एक कप चाय से मुझे 4 यूटिल्स यूटिलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लिया है ये मैंने। 1 चपाती गिव्स मी 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर गिव्स मी 20 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी। मतलब हमें जब भी नापना है यूटिलिटी को तो किस में नापना है? यूटिल्स में। सेटिस्फैक्शन को किस में नापना है? अकॉर्डिंग टू मार्शल, यूटिल्स में। ठीक है, अब आता है यूटिलिटी दो तरह की होती है। द वन इज टोटल यूटिलिटी, अनदर वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई टोटल यूटिलिटी क्या है। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। किसी कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स हम कंज्यूम करेंगे, उन सब ने मिलकर हमें टोटल सेटिस्फैक्शन कितना दिया, उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। सपोज आप किसी कमोडिटी की 4 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं एप्पल की। यू आर कंज्यूमिंग 4 एप्पल्स, 1 2 3 4, यहाँ मैंने लिख दिया। पहला एप्पल कंज्यूम करने से आपको 10 यूटिल्स यूटिलिटी मिल रही है। अच्छा, ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपके लिए कम होता जाएगा धीरे धीरे। वो कमोडिटी की इंपॉर्टेंस आपके लिए कम होती जाती है। फिर आप सेकंड एप्पल कंज्यूम करेंगे तो आपको 8 यूटिल्स यूटिलिटी मिलेगी। थर्ड से आपको 6 यूटिल्स मिलेगी। फोर्थ से आपको 4 यूटिल्स मिलेगी। और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे, ये उसकी यूटिलिटीज़ हैं। फर्स्ट वाले से आपको 10 मिल रही थी, सेकंड वाले से 8 मिल रही थी, थर्ड वाले से 6 मिल रही थी और 4 वाले से 4th मिल रही थी। जब हम इन सारे यूटिल्स का टोटल कर देंगे, फर्स्ट वाले से 10 मिला 10, सेकंड वाले से 8 मिला 8,
फिर 6 को ऐड करा, फिर 4 को। इन सबको जोड़ने के बाद हमें को कितना मिला? 28 यूटिल्स। 28 यूटिल्स इज द टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 एप्पल्स। जब हमने 4 एप्पल कंज्यूम करे तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 28 यूटिल्स। यानी कि टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कॉमोडिटी। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी कॉमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स हम खरीद रहे हैं उन सब ने मिलके हमें टोटल सेटिस्फैक्शन कितना दिया, उनका ऐड कर देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा टोटल यूटिलिटी। अच्छा, ये जो इंडिविजुअल जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इनसे, जैसे फर्स्ट वाले से 10 मिल रहा है, सेकंड वाले से 8, अगर हम इनको इंडिविजुअल मेजर करते हैं अलग अलग इसको, तो इसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। वो क्या होती है? देखो, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी। कि जब किसी कॉमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं आप, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला। जैसे फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिला के कितना मिल रहा था? 10 + 8 18। लेकिन सेकंड वाली से एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है आपको? 8। थर्ड वाली से आपको इसको कंज्यूम करने से थर्ड को एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? ओनली 6। फोर्थ वाली को कंज्यूम करने से एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? ओनली 4। ये है इनकी मार्जिनल यूटिलिटी अलग अलग जो हमने लिया है। इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक टेबल से आपको समझा रहा हूँ कि यूनिट्स ऑफ एप्पल मैंने आपको यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5। आप 5 यूनिट्स खरीद रहे हैं सपोज एप्पल की। यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे। फर्स्ट वाले से आपको 10 मिल रहा है, सेकंड वाले से 8 मिल रहा है, थर्ड वाले से। मार्जिनल का मतलब है जब हम एक एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? फर्स्ट वाले से 10, सेकंड वाले से 8, थर्ड वाले को एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से 6, फोर्थ वाले को कंज्यूम करने से 4 यूटिल्स, फिफ्थ वाले को 2 यूटिल्स। जब इनको जोड़ते जाएंगे, जैसे फर्स्ट की टोटल यूटिलिटी कितनी आएगी? 10 है तो अभी 10 के साथ तो कुछ है ही नहीं, 10 + 0 10 ही आएगी। अब सेकंड से कितनी आएगी? दो कॉमोडिटीज़ की टोटल यूटिलिटी कितनी आएगी? 2 यूनिट्स की। तो 10 तो पहले वाले की थी, 8 इसकी है, तो 10 + 8 कितनी आएगी? 18। अब थर्ड की कितनी आएगी? 10 + 8 + 6, ये इसकी टोटल यूटिलिटी हो गई 24। 4 की कितनी आएगी? इन चारों को ऐड करेंगे 28। 5 की कितनी आएगी? 5 यूनिट कंज्यूम करने से एप्पल की कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 10 + 8 + 6 + 4 + 2 30। ठीक है। मार्जिनल निकालना हो तो हम टोटल से निकाल सकते हैं, टोटल निकालना हो तो हम मार्जिनल को ऐड करके निकाल सकते हैं। जैसे अब मार्जिनल निकालना है हमें, यहाँ ये 10 कैसे आया? 10 - 0 10 आ जाएगा, 18 - 10 8 आ जाएगा, 24 - 18 6 आ जाएगा, 28 - 24 4 आ जाएगा, 30 - 28 2 आ जाएगा। क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है। देखो, जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो आपको 10 यूटिलिटी मिली। एक्स्ट्रा कितना मिला? मतलब अगर आप 0 यूनिट कंज्यूम कर रहे होते तो 0 मिलता, तो 10 - 0 10 आएगा। फिर आपने सेकंड यूनिट कंज्यूम करी तो टोटल कितना मिल रहा है? 18। सेकंड वाली से एक्स्ट्रा कितना मिला? तो इसको घटाएंगे, 18 - 10 कितना मिला है? 8। फिर 24 - 18 कितना मिला है? एक्स्ट्रा 6। फिर 28 - 24 4। अच्छा, ये ऐसे कम क्यों हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। जैसे जैसे हम किसी कॉमोडिटी को ज़्यादा खरीदते हैं उससे मिलने वाला एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन हमारे लिए कम होता जाता है। क्यों? देर इज़ ए लॉ बिहाइंड दिस। एक यूनिवर्सल लॉ है इसके पीछे। कौन सा है वो यूनिवर्सल लॉ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम किसी कॉमोडिटी को ज़्यादा खरीदते हैं उससे मिलने वाला एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन यानी कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से किसी कॉमोडिटी की आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है। इसका फॉर्मूला होता है mu(n). किसी भी यूनिट का अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहते हैं, n का मतलब है किसी भी, फॉर एग्जांपल हम फोर्थ का निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? Tu(n - Tu(n - 1), टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n - 1। अब यहाँ पर अगर हमें फोर्थ का निकालना है तो Tu(n) Tu(4), n - 1 थर्ड वाले की। अब देखो फोर्थ का निकालना है हमें, तो फोर्थ की, ये फोर्थ यूनिट है एप्पल की, ये फोर्थ दिख रही है आपको सभी को, फोर्थ यूनिट, इसकी टोटल यूटिलिटी है 28 लिख लिया हमने। Tu(n - 1), इससे पहले वाले की कितनी है? 24। 28 - 24 ये आ जाएगा 4। ठीक है। तो ये हम इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। Tu(n) जिसकी हमने निकालनी है उसकी टोटल यूटिलिटी लेंगे, माइनस कर देंगे उससे पहले वाले की टोटल यूटिलिटी। क्लियर है? जिसकी भी मार्जिनल यूटिलिटी अगर 5 की निकालनी है तो 30, 5 की टोटल यूटिलिटी कितनी है? 30, इससे पहले वाले की कितनी है? 28। 30 - 28 कितना आएगा? 2। अगर हमें थर्ड की निकालनी है तो 24 - 18 कितना आएगा? 6। ठीक है। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे टोटल यूटिलिटी 5 यूनिट्स की निकालनी, 5 की, तो इन सबको ऐड कर देंगे हम, 10 + 8 + 6 + 4 + 2, mu(1), mu(2) + mu(3) + mu(4) + mu(5), सबको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 30 यूटिल्स आएगा। क्या आएगा? 30 यूटिल्स में आएगी यूटिलिटी। हमेशा किस में आती है? यूटिल्स में।
सो ये यूटिलिटी का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो अगर तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए।